एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस क्लासेस। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चों, हम लोग जो बुक कैरी कर रहे हैं, ठीक है, सृजन ICSE बायोलॉजी, वीर बाला रस्तोगी जी की है ये, ठीक है। इसी से हम लोग अपना जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। तो जो बच्चे बार बार पूछते हैं मुझसे बुक का नाम, तो वो आज देख लें। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं सृजन ICSE बायोलॉजी की बुक से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सिलेबस जो है इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है हम लोग का। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इसमें टिश्यूज़ जो होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़े थे। प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, है ना, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये क्या होते हैं, यंग सेल से डिवाइड होते हैं और ये डिवीज़न करते हैं, ठीक है। और ये परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि ये मेच्योर होते हैं और ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं, मतलब ये दोबारा डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। और इनकी जो हर एक सेल होती है परमानेंट टिश्यू की, वो इसमें एक स्पेशलाइज फंक्शन को करने के लिए एक सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके डिफरेंस को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द लोकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। तो चलिए वी स्टार्ट अबाउट लोकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ फॉर्म बल्क ऑफ ए प्लांट बॉडी, दे प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ मेरिस्टेम। तो जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि वो प्लांट्स की बॉडी में हर जगह पाए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये मेरिस्टेम से मिलके बने होते हैं, मेरिस्टेम से मिलके बने होते हैं और इनका जो डिवीज़न होता है वो मेरिस्टेम से ही होता है। तो इसका जो बल्क प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट्स को, और ये सपोर्ट सिस्टम होते हैं प्लांट के, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती है प्लांट की इन्हीं के द्वारा होती है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो जो बच्चे जो हैं वो न्यू वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो इससे पहले वाले पार्ट को वो देख लें ताकि उनको ये सब समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो नहीं हैं उनको जब तक उन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, दूसरा पार्ट नहीं देखा है, तब तक उन लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो होता है, सिंपल सी बात है, उसमें क्या होगा, इसमें की जो सेल होंगी वो सिर्फ और सिर्फ 1 टाइप की सेल से मिलकर बना होगा। ये जो टिश्यूज़ होगा ना, वो सिर्फ 1 टाइप की सेल से मिलकर बना होगा, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा और फंक्शन भी सेम होगा ना, जिसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होंगे और ये एक टाइप की सेल से मिलकर बना होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ होता है और प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। तो पहला फंक्शन इसका है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ मतलब टिश्यूज़ को क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लांट को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं थिक वॉल्ड सेल, प्रोटेक्ट प्लांट्स, जो प्लांट्स के पार्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। दे आर एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ये प्लांट्स के जो पार्ट है वो एपिडर्मिस या कॉर्क हो सकते हैं। एपिडर्मिस एंड कॉर्क जो है वो आप लोग के लिए नया है, नया वर्ड सुनने को मिल रहा है आपको। तो एपिडर्मिस क्या होता है, प्लांट्स का जो ऊपरी लेयर होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, है ना। और कॉर्क जो होता है ना, जो बूढ़े प्लांट हो जाते हैं, मतलब प्लांट्स का वो हिस्सा जो क्या होता है कि ओल्ड हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो वो कॉर्क का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग छाल बोलते हैं हिंदी में, बार्क का रूप में, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो होता है वो एक कवरिंग होती है, जो क्या होती है, प्लांट्स के ऊपरी भाग में पूरी कवरिंग होती है, वो एपिडर्मिस कहलाती है। ये सिंगल लेयर होती है सेल्स की, जो प्रोटेक्ट करती है अंडरलेइंग टिश्यूज, जो अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं प्लांट के, ये उनको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है। एपिडर्मिस जो होती है लीफ की, वो सिक्रीट करती है एक वैक्सी वाटरप्रूफ लेयर, जो क्यूटिकल का काम करता है। क्यूटिकल का काम क्या है, ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। मतलब जो प्लांट्स जो है अपना जो क्या करते हैं कि उनके जो पानी हम लोग डालते हैं प्लांट्स में, तो वो क्या करते हैं कि उनमें ज़्यादा लॉस ना हो वाटर का, तो ये काम कौन करता है, क्यूटिकल काम करती है ये काम। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया कि जब बारिश के पानी जो होता है वो अगर पेड़ पे पड़ता है, तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं, है ना, मिट्टी को बांधे रखती हैं, एब्जॉर्ब रखती हैं। तो यहाँ पर भी वही काम है क्यूटिकल का। तो क्यूटिकल क्या कर रहा है कि जो ज़्यादा पानी जो उससे ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, मतलब उससे निकल ना जाए पेड़ से, उसका जो न्यूट्रिशन है वो ना चला जाए, उसको रोकने का काम करता है क्यूटिकल। कॉर्क जो है, कॉर्क एक ऐसी सेल होती है जो डेड होती है, यानी कि मरी हुई सेल होती है, और ये फाउंड होती है ओनली ओल्ड एंड वुडी डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में पाई जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी कॉर्क वगैरह होती है ना, वहाँ पर पाई जाती है, जो
पुराने प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो बार्क टाइप का होता है, जो छाल होती है साइड किनारे पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये अपर जो एपिडर्मिस की लेयर आपको दिखाई दे रही है ना, ये पार्ट जो है एपिडर्मिस है। फिर उसके नीचे जो है लोअर एपिडर्मिस है, मतलब ऊपर की बाहरी परत और नीचे की बाहरी परत। तो यहाँ पर उसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है। दूसरी बात करें सपोर्टिंग टिश्यूज़ की, तो सपोर्टिंग टिश्यूज़ जो होते हैं वो बनते हैं सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। जिस तरीके से प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ वन टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, वैसे ही सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी वन टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, है ना। दे ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आप लोग को याद कर लेना है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या करते हैं, ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ की बात करें तो ये सॉफ्ट पार्ट होता है प्लांट्स का, ठीक है, और ये ओवल हो सकता है, मतलब अंडे के जैसे आकार का हो सकता है, पॉलीगोनल शेप का हो सकता है। दीज हैव सेल वॉल एंड लार्ज वॉक्यूल। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर सेल जो होती हैं, सेल वॉल जो होती है वो लार्ज वैक्यूल उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए पैरेन्काइमा जो है, ये पैरेन्काइमा का डायग्राम शो हुआ है। यहाँ पर न्यूक्लियस है और बड़े बड़े वैक्यूल है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वैक्यूल गोला गोला भाग जो है वो बड़ा बड़ा वो क्या है, वैक्यूल है। और वैक्यूल के बीच जो है इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस जो है ज़्यादा होता है, जैसे हमने मैटर में पढ़ा था, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या पढ़ा था कि 2 मॉलिक्यूल के बीच जगह होती है। तो यहाँ पर जो होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके जो सेल वॉल होती है थोड़ी जगह होती है इनके बीच में, है ना। तो यही कहलाते हैं। दीज आर सेपरेटेड बाई इंट्रासेलुलर स्पेस, ये सेपरेटेड होते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस से। सम पैरेन्काइमा सेल्स कंटेन क्लोरोफिल, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल सेकेंड। दे आर क्लोरेन्काइमा, इनके अंदर क्लोरोफिल सेकेंड पाया जाता है, इसलिए हम लोग इनको क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं। किसको, पैरेन्काइमा को। इनका फंक्शन क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स जो होती है, फंक्शन जो होता है इनका, है ना, तो क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं, है ना। और किसी भी जैसे कि हम लोग अपना खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं तो जो कभी कभार हमारा क्या होता है, पेट ऐसा होता है कि भरा भरा लग रहा है ना, भरा भरा लग रहा है, मतलब उसमें पहले से ही क्या स्टोर रहता है जो खाना, उसी से हम लोग का काम चल जाता है। या कभी हम व्रत रहते हैं तो क्या होता है कि हम लोग फूड पहले खा लेते हैं और फिर हम लोग दिन भर कुछ नहीं खाते, है ना। तो वो जो हमने पहले खाया हुआ होता है, जो उससे कुछ स्टोर भाग होता है, ठीक है, वो स्टोर हो जाता है, और कुछ भाग जो होता है उसका जो हम नहीं खाए होते हैं तो उस टाइम पे वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही प्लांट्स भी जो होते हैं अपना कुछ फूड जो है वो स्टोर कर लेते हैं, जो उनके बाद में काम आता है ना। जो यहाँ पर दिया है कि ये क्या करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल का यूज़ करते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, इनके अंदर जो ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और कंडक्शन करते हैं वाटर का। कोलेनकाइमा टिश्यूज़ की बात करें तो ये जो होते हैं पैरेन्काइमेटस होते हैं, बट इलोंगेटेड सेल होती है, इसमें जो सेल होती हैं थोड़ी इलोंगेटेड होती हैं। एंड वॉल जो होती है इसकी थिक पतली होती है, कॉर्नर मतलब किनारे पे इसकी जो वॉल होती है वो पतली होती है। सो देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसलिए यहाँ पर कोई इंट्रासेलुलर स्पेस जो है 2 न्यूक्लियस के बीच का नहीं प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा सेल्स जो होती हैं वो लीव्स में, स्टेम में, पेटियोल में एंड हर्बेसियस प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाती हैं। कोलेनकाइमा सेल्स कहाँ प्रेजेंट हो सकती हैं, ये लीव्स में प्रेजेंट हो सकती हैं, स्टेम यानी तने में प्रेजेंट हो सकती हैं, पेटियोल्स में या फिर हर्बेसियस डाइकॉट प्लांट्स में ये प्रेजेंट हो सकती हैं। इनका फंक्शन मेनली होता है सेल को प्रोवाइड करना मैकेनिकल सपोर्ट, है ना। क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं लीव्स को एंड स्टेम को, ताकि प्लांट जो है वो सीधा खड़ा हो पाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज़ जो कि क्या कर रहा है, इसको फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसको कोलेनकाइमा जो है प्रोवाइड करनी है मैकेनिकल सपोर्ट, जिसकी वजह से लीव्स और स्टेम जो होती हैं वो सीधे खड़ी हो पाती हैं, है ना। स्टेम जो होते हैं वो प्लांट्स के सीधे होते हैं। फिर है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ तीसरा टिश्यूज़ है, सपोर्टिंग टिश्यूज़ है। इसका काम क्या होता है, ये लॉन्ग होता है, डेड होता, फाइबर लाइक सेल्स होती हैं, थिक सेल वॉल होती है, प्रेजेंट होती है अराउंड वेस्कुलर बंडल। इसके चारों ओर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है एंड वीन्स लीव पेटियोल्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं एंड रिजिडिटी टू प्लांट बॉडी, और रिजिडिटी देती हैं प्लांट बॉडी को। यानी जो आप लोग देखते हैं वो प्लांट का जो बाहरी हिस्सा होता है वो थोड़ा खुरबुदरा होता है ना, वो क्या करता है, उसको रिजिडी पार्ट बोलते हैं प्लांट्स का, जो क्या करता है, रिजिडेशन करता है। जिससे अगर ये नॉर्मल हम लोग का प्लांट जो है वो सॉफ्ट होता बाहर से, तो क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ भी अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये थोड़ा सा रिजिडी देता है। इस वजह से इसके अंदर सारी चीज़ें जो है, जो भी न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं।
तो यहाँ पर डायग्राम दिया है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा का। स्क्लेरेन्काइमा की जो वॉल होती है थोड़ी थिक होती है, ठीक है, और पतली होती है। यहाँ पे जो कि ल्यूमन का सब्सटेंस भी दिया गया है, सब्सटेंस। फिर हम लोग बात करें तीनों की, ठीक है, कि तीनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंसेस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले पैरेन्काइमा की बात करें तो यहाँ पर जो सेल होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं। कोलेनकाइमा में बहुत छोटी इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल, एंड स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं इसमें कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है दो सेल के बीच में। पैरेन्काइमा का दूसरा क्या है कि सेल वॉल आर थिन, इसकी सेल वॉल जो होती है थोड़ी मोटी होती है। कोलेनकाइमा की सेल वॉल जो होती है इरेगुलरली थिक होती है कॉर्नर पे, मतलब कहीं पर ये मोटी रहेगी, कहीं पर पतली रहेगी। स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो यूनिफॉर्मली थिक होती है, एक लाइन से क्या होती है, पतली दीवार होती है, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए दिया हुआ है आपको वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो है सेल वॉल यूनिफॉर्मली, मतलब एक लाइन से यहाँ पर थिक मतलब होता है मोटा, मोटी दीवार होगी, ओके। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट होते हैं, मतलब हर जगह पाए जा सकती है। पैरेन्काइमा जो होती है प्लांट की किसी भी पार्ट में पाई जा सकती है। कोलेनकाइमा जो है वो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। स्क्लेरेन्काइमा अराउंड द वेस्कुलर बंडल, जहाँ पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा उसके चारों ओर जो है स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होगी। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में, ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो ये तो था कौन सा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ होते हैं, दीज आर फॉर्म ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। वो टिश्यूज़ जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं और जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन को, उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना होते हैं और उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लगभग सेम होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होता है कि यहाँ पर जो सेल से बनते हैं टिश्यूज़ वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं और इनका फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। दीज आर रिप्रेजेंटेड कंडक्टिव टिश्यूज़, ये इनको हम लोग कंडक्टिव टिश्यूज़ भी बोल सकते हैं, जो कंप्राइजिंग होते हैं, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। तो कंडक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यूज़। कंडक्टिव टिश्यूज़ को हम लोग वैस्कुलर टिश्यूज़ भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जैसे हमारी जो वेंस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, वैसे ही ये जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं प्लांट में, मिनरल्स का, फूड का, डिफरेंट पार्ट के प्लांट्स में, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वहाँ पर ये पहुँचाते हैं। कंडक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों नाम भी आप लोग के लिए नए हैं, है ना, इन लोग को भी आपको लर्न कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ फिगर ड्रॉ है जो 1.8। तो सेल टाइप फाउंड जाइलम टिश्यूज, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सेल हैं। तो पहला जो डायग्राम है वो जाइलम ट्रैकेट का है, ट्रैकेट, ठीक है। बी वाला जो है जाइलम वेसल्स का है, सी वाला जो है जाइलम फाइबर का है एंड डी वाला जाइलम पैरेन्काइमा का है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कंडक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ये पढ़ लिया हमने। अब जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। जाइलम जो होता है वो थिक वॉल्ड लॉन्ग ट्यूबुलर सेल होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे जाइलम ट्रैकेट्स, ठीक है, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे देखिए जो सेल ये सारी क्या है, जाइलम है, लेकिन इनका शेप कैसा है, इनका शेप डिफरेंट है ना। इसीलिए बताया जा रहा है कि जो जाइलम होंगे वो थिक वॉल्ड होगी, मोटी वॉल होगी, लेकिन क्या होगा, वो ट्यूबुलर होगा और डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, एज लाइक जाइलम ट्रैकेट, एज लाइक जाइलम वेसल्स, एज लाइक जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो सारे जाइलम सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर सारी सेल जो होती हैं वो डेड होती हैं जाइलम की। जाइलम वेसल जो होती है वो ज्वाइंट होती है एंड टू एंड लाइक ड्रेन पाइप्स की तरह, एंड पार्टीशन बिटवीन द वेसल्स ऑफ डिजॉल्व। और यहाँ पर क्या होता है, पार्टीशन होता है, मतलब डिवाइडेड होती हैं। दीज वेसल एक्ट एज लॉन्ग पाइप, ये जो होती हैं लॉन्ग पाइप की तरह काम करती हैं, है ना। इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का एंड मिनरल्स का फ्रॉम रूट अप टू लीव्स, ठीक है। रूट से मतलब रूट जो नीचे जड़ें होती हैं उनसे ये होकर जाता है कहाँ पर, लीफ तक जाता है, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है।
है ना, क्योंकि सारा फंक्शन जो होता है हम लोग के प्लांट में वो तो लीफ से ही स्टार्ट होता है। लीफ से ही जो है क्या फोटोसिंथेसिस होती है, लीफ से ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वो, है ना। तो अब दूसरी बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो होता है वो क्या होता है कि वो लॉन्ग होता है एंड ट्यूबुलर होता है, सेल होती हैं, और ये भी 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन से 4 टाइप की? सीव ट्यूबर जो होता है, सीआईव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जितने भी फ्लोएम सेल्स होती हैं वो लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर सारी जो जैसे जाइलम वेसल्स की तरह होती हैं एंड सीआईव ट्यूब होते हैं एंड ऑल्सो ज्वाइंटेड इन टू इन। ये क्या होते हैं? ये ज्वाइंट होते हैं इन एक एंड से दूसरे एंड पे। और इनका जो प्लेट होता है ना वो परफॉर्म करता है सीआईव प्लेट्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीआईव प्लेट बोलते हैं। सीआईव प्लेट जो होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है फूड ऑन लीफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड। ठीक है, तो ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। फूड को स्टोर करके क्या करता है? जब कभी ज़रूरत होगी प्लांट को, कहीं मान लिए ऐसी कोई कंडीशन आ गई जब कभी पानी नहीं मिला प्लांट को या सूरज की रोशनी नहीं आई, तो उस टाइम पे ये लोग अपने स्टोर फूड का काम कर लेते हैं, है ना, स्टोर फूड को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर सेल दिखाई गई है टाइप ऑफ फ्लोएम टिश्यूज़। सीआईव प्लेट है, यहाँ पर ल्यूमन सेव ट्यूब है, फ्लोएम फाइबर, सीआईव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल। तो अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में। तो सिंपल टिश्यूज़ में क्या होता है? सिंपल टिश्यूज़ में फॉर्म ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। सिंपल टिश्यूज़ में जितनी भी सेल होती हैं वो परफॉर्म करती है सेम फंक्शन को, है ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में डिफरेंट सेल जो होती हैं वो कैरी आउट करती हैं डिफरेंट फंक्शन को। सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। और सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट, ये प्रोटेक्शन करते हैं एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं प्लांट्स का। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, मिनरल्स एंड शुगर का। तो दोनों ही एक तरीके से ज़रूरी है किसके लिए? प्लांट के लिए, है ना। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? प्लांट का जो 2 सेल थे उसके बारे में पढ़ा है। कौन कौन से परमानेंट टिश्यूज़ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, कम और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो यहाँ तक जितने भी प्लांट के टिश्यूज़ थे वो सारा पार्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आपको बच्चों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा ऐसे क्लासेस के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।